हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। लास्ट वीडियो में बहुत बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था कि सर रिपोर्ट राइटिंग की वीडियो बहुत जबरदस्त लगी, एग्जांपल के आपने साथ समझाया, प्लीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वीडियो और डालिए। तो आज मैं लेके आया हूं आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वीडियो, जिसके अंदर हम बात करेंगे कैसे आप 20 नंबर में से 13-14 नंबर बहुत इजिली जो है ला सकते हो। बहुत आसान टॉपिक होता है दोस्तों, लेकिन बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक जो है पेपर के अंदर कर देते हैं। हर एक वो गलती जो आप एग्जाम हॉल में करने वाले हो उसके बारे में बात करेंगे, और कैसे आप एक अच्छा कॉम्प्रिहेंशन लिख सकते हो उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। वीडियो के एंड में मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा, पूरा पैसेज आपके सामने होगा, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, उसके अंदर डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। ऐसी वीडियो आज तक कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर किसी ने नहीं बनाया विद एग्जांपल। ये वीडियो पहली बार होने वाली है सीपीएफ एग्जाम की कैटेगरी के अंदर। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट आपके लिए दोस्तों। सीपीएफएससी का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट स्टडी फंडा कंडक्ट कर रहा है 2 अगस्त 2023 को 10 AM पे। ठीक है, 2 अगस्त को जो है आपका ऑल इंडिया लेवल का मॉक टेस्ट होगा। लास्ट ईयर 1800 स्टूडेंट ने जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था दोस्तों। इस बार जो है ये 2 अगस्त को होने वाला है, और फीस जो है इसकी सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज है। इसके अंदर आपका पेपर 1 का मॉक टेस्ट और पेपर 2 का दोनों का मॉक टेस्ट होगा। पेपर 2 का जो है मॉक टेस्ट कराने का सिर्फ एक रीजन है आपका दोस्तों, एग्जाम टाइम पे आपके अंदर जो है हड़बड़ाहट ना हो। बहुत बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज में मिस्टेक्स किए, बहुत बच्चे हैं पेपर पूरा जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इस टेस्ट सीरीज को कराने का मतलब ही सिर्फ ये है कि आप अपना एग्जाम लाइक सिचुएशन के अंदर शाम को 2 बजे से 5 बजे तक बैठ के सभी चीजें बंद करके आप अपना पेपर कंप्लीट करोगे। ठीक है, इस टेस्ट के अंदर आपको एक सॉल्यूशन का मॉडल आंसर दिया जाएगा और साथ में उसका डिस्कशन भी मिलेगा। डिस्कशन जो है रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, बेसिकली वो आपकी ऐप के ऊपर जो अपलोड हो जाएगा। कोर्स जो ये है आपका स्टडी फंड एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिलेगा। फीस जो है सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज है इसमें, और जो प्राइस है फर्स्ट प्राइस पेपर 1 के हिसाब से आपको मिलेगा। फर्स्ट प्राइस है 1100 रुपीज का, सेकंड है 700 और थर्ड है 500 रुपीज का। ठीक है, चीटिंग इसमें आप नहीं कर पाओगे। रीजन बीइंग एग्जैक्टली ये टेस्ट 10 बजे जो है शुरू होगा और 12 बजे तक खत्म हो जाएगा दोस्तों। और क्वेश्चन जो है आपको हाई लेवल के देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा रेंडमली कुछ भी टेस्ट बना दिया, नहीं। इस बार प्रॉपर तरीके से पूरी टीम ने बैठ के जो अलग अलग सेक्शन से इसमें क्वेश्चन डाले। तो ये जो है एनरोल आप कर सकते हो, स्टडी फंड ऐप के ऊपर अवेलेबल है, अभी जाइए और एनरोल करिए। थैंक यू सो मच। चलिए बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कंपोनेंट जो है वो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो बोलता है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब कि आपको पैसेज पढ़ना है और उसके आगे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका आंसर आपको करना है। 20 नंबर का दोस्तों ये जो है आपका क्वेश्चन होता है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 5 टोटल आपको क्वेश्चन जो है उनके आंसर लिखने हैं इसके अंदर। तो 20 मार्क्स का आपका रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, कुछ और डिटेल के बारे में कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्या इंपॉर्टेंस है सीपीएफ एग्जाम के अंदर। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि 20 नंबर का एक क्वेश्चन आपका ये आता है। ठीक है, तो 200 मार्क्स में से 20 नंबर यानी कि 10% हो जाता है। अब देखिए कोई भी टॉपिक है, बहुत बार ऐसा देखा जाता है काउंटर आर्गुमेंट का टॉपिक है, रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक है, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, डेटा नहीं है, तो आप उसको जो है अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज है जिसको आप इजिली उसके अंदर 8, 10, 12 नंबर बहुत प्यार से जो है ला सकते हो। रीजन भी अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन की स्किल अच्छी है, अगर आपको पता है कैसे एक अच्छा कॉम्प्रिहेंशन लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, दूसरा है इजिली डुएबल। बहुत प्यार से जो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, 2-3 बार जो है आपको प्रैक्टिस करना है, तो इजिली जो है आप अच्छे नंबर ला सकते हो। स्कोरिंग टॉपिक है। अब जैसे रिपोर्ट राइटिंग में आप अगर फैक्ट वगैरह नहीं लिखोगे, एग्जैक्ट डाटा कोट नहीं करोगे, फॉर्मेट में नहीं लिखोगे, तो वहां पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और रिपोर्ट जो आपकी 10 नंबर की होती है 20 नंबर का है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा नहीं है। इजिली एक कॉम्प्रिहेंशन को आप 15-17 मिनट में जो है कंप्लीट आप कर सकते हो। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसे कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, मिनिमम मार्क्स 5 से 7 नंबर इजिली। आप देखिए 5 अलग अलग क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। हर क्वेश्चन में अगर आप एक 1.5 नंबर भी लोगे तो भी आपके 5 से 7 नंबर बन जाएंगे। तो इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से बात करेंगे कहां कहां आपको ध्यान रखना है सब चीजों के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जनरल मिस्टेक्स बच्चे जो है वो क्या करते हैं। ठीक है, अब ये जो है यूपीएससी का पेपर है, यहाँ पे आप देखो एक लाइन में कितने वर्ड लिखे हुए हैं। जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड जो है यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं एक लाइन के अंदर। लेकिन अगर सेम चीज को मैं यहाँ पे अगर लिखने चलूंगा यहाँ पे, तो हार्डली जो है मुझसे एक लाइन में 5 वर्ड के आसपास जो है लिखे जाएंगे। राइट, ये देखिए विच इंसिडेंट मेड द, ये लीजिए। ठीक है, इससे ज्यादा मैं नहीं लिख पाया। 1 2 3 4 वर्ड जो है मैंने इसके अंदर लिखे। लेकिन बच्चे क्या करेंगे, जानबूझ के घिचपिच कर देते हैं। घिचपिच इन द सेंस
एक ही लाइन में कोशिश करेंगे कि यार 1 लाइन में आंसर मैं दे दूं। आप खुद सोचो यार 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, एक ही लाइन के अंदर आप आंसर दे रहे हो तो कैसे आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, हालांकि आपका आंसर जो है बिल्कुल सही हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी वाला फॉर्मूला यहाँ लगता है। जो भी क्वेश्चन आपका पूछा जाए मेक श्योर आपके पास देखो शीट देखो आप कितनी है। ठीक है, मैं आपको एक बार इसमें दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ये देखिए, ये जो है आपका पूरा पेज है यूपीएससी का। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इसको, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है। ये पूरा एक पेज है जिसके अंदर से अगर मैं बात करूं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका, तो ये जो है इस पेज का रफली अराउंड 50% जो है एरिया कवर करता है, राइट। फिर आपका नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे कि आपका जो आंसर होगा ना, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, एक लाइन में यहां से लेके यहां तक सिर्फ इतने में जो है 1.5 लाइन में आंसर खत्म कर देंगे। तो आपको क्या लगता है नंबर अच्छे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। मेक श्योर खुला खुला लिखो, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो, कोई कटिंग ना करो। ठीक है, अच्छे से लिखोगे, अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे, पैसेज आपने जो पढ़ा है वो तो लिखना ही लिखना है। आपके पास अगर अदर नॉलेज है वो भी अगर है तो वो भी आप लिख सकते हो। मैं बताऊंगा इसमें कैसे जो आप अपने तरफ से भी वर्ड्स इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन लेजिटिमेट डाटा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी लिख दिया आपने, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, पैसेज के अंदर जो भी दिया है उसको कॉम्प्रीहेंड करना है, एक दो वर्ड आप अपनी तरफ से जो है उसमें ऐड कर सकते हो, विद एग्जांपल में भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मिस्टेक जो अवॉइड करनी है आपको वो ये है कि छोटा आंसर नहीं लिखना है। मतलब ऑब्वियसली आंसर थोड़ा सा लगे कि हाँ यार कुछ लिखा है बच्चे ने, और वर्ड जो है एक लाइन में 4-5 वर्ड से ज्यादा बिल्कुल नहीं लिखने। मैंने देखा है बहुत सारी कॉपी एक ही लाइन में 8-8, 10-10 वर्ड लिख देते हैं, तो एक ही लाइन में आंसर खत्म हो जाता है, तो नंबर कैसे मिलेंगे आपको, राइट। इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी मिस्टेक जो करते हैं बच्चे वो ये है कि जैसे आपने यहाँ पे आंसर लिख दिया, ये वाली जगह बच गई इधर, तो इसको काट देंगे या कुछ भी आप रैंडमली लिख दोगे, नाम वाम वगैरह ये सब गलतियां नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर लिखना है, और वो भी खुला खुला लिखना है, राइट, ताकि आपकी जो जगह है वो फिल हो जाए। उसके बाद मैंने बच्चों को देखा है गलतियां करते हुए, बहुत सारे बच्चों को। जैसे क्वेश्चन में इसमें पूछा विच इंसिडेंट मेड द स्पीकर थिंक इन टर्म्स ऑफ पीपल्स रिलेशनशिप टू द मनी। ठीक है, अब ये की लाइन 2-3 कीवर्ड उठाएंगे, स्पीकर उठा लेंगे, ठीक है, उसके बाद इंसिडेंट उठा लेंगे। पैसेज के अंदर जो भी दे रखा होगा ना वो 2 लाइन यू की चेप देंगे। ऐसी गलती नहीं करनी है। उस लाइन का मतलब समझो, उस पैसेज के रिगार्डिंग क्या है, उसके बाद जो अपनी तरफ से उसको बना के लिखिए। ठीक है, सेम लाइन लिखोगे एग्जामिनर को तुरंत पता चला जाएगा इसको पढ़ना नहीं आता, डायरेक्टली जो है ऐसे ही लिख दिया इसने। ठीक है, रूल होते हैं कुछ ग्रामर के और उसकी कॉम्प्रिहेंशन के, ऐसा नहीं है डायरेक्टली रैंडमली कुछ भी उठा के लिखो। ठीक है, ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। चलिए अब बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रूल और कंसेप्ट के बारे में कि क्या होते हैं उसके रूल। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड और अंडरस्टैंड। ठीक है, कोई भी आपको एक पैसेज दिया जाएगा, एक प्रॉपर तरीके से 400 वर्ड का 300 वर्ड का एक पैसेज है पूरा, आप जब उसको पढ़ रहे हो ना तो इट इज सिमिलर लाइक प्रेशर राइटिंग, राइट। उसके अंदर भी आपको एक पूरा का पूरा पैसेज दिया जाता है, उसको अंडरस्टैंड करके उसको छोटा करके लिखना होता है। इसके अंदर क्या है, पूरा पैसेज को ना आपको अंडरस्टैंड करना है कि यार ये है क्या चीज। ठीक है, अब यहाँ पे कई चीजों का रोल आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे किस किस चीज का रोल आएगा। ठीक है, तो मेनली क्या है आपका मेन चीज क्या है कि जो भी पैसेज आपको दिया जाए उसको अच्छे तरीके से पढ़ो, उसको अच्छे तरीके से समझो कि इसके अंदर राइटर क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, ओवरऑल मतलब जो है आपको समझ में आना चाहिए पैसेज का। ठीक है, उसके बाद जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, राइट, उसके बाद दिस इज एन इंटरनेशनल एंड एक्टिव सॉरी इंटेंशन active part of the reading and take place before, during and after you read something. By being able to comprehend what you are reading, you can extract meaning from the text and better realize what the author is trying to convey. ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं अभी कि पूरा पैसेज पढ़ के आपको एक तो अंडरस्टैंडिंग बनानी है, उसके बाद ऑथर क्या कन्वे करना चाह रहा है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है आपका टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, जो कि आपका टेक्स्ट फॉर्मेट है। दूसरा होता है आपका वोकेबुलरी। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है पूरे पैसेज के अंदर वो होता है आपका वोकेबुलरी। जितनी वोकेबुलरी आपकी अच्छी होगी, जितनी वोकेबुलरी आपकी स्ट्रांग होगी, उतने ज्यादा अच्छे तरीके से आप कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट कर सकते हो। 2 टाइप के कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन। एग्जाम्स लाइक एसएससी सीजीएल हो गया या दूसरे एग्जाम्स होते हैं जो भी होते हैं, उनके अंदर ऑब्जेक्टिव वाला आता है, यानी पूरा पैसेज देंगे सेम, क्वेश्चन देंगे सेम। अब क्वेश्चन के नीचे ना आपको ऑप्शन देंगे, अलग अलग 4 ऑप्शन देंगे, इनमें से आंसर चूज करना है आपको। ठीक है, यूपीएससी में भी जैसा आपने देखा होगा, राइट, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। लेकिन सीएपीएफ एग्जाम के अंदर सब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन रहता है। आपको क्वेश्चन देंगे, जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था, अपने वर्ड्स के अंदर जो है आपको उसका आंसर लिखना है बेसिकली। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद वोकेबुलरी जो होती है, नॉलेज होती है, एबिलिटी होती है अंडरस्टैंड करने की लैंग्वेज की, जो लैंग्वेज उसके अंदर यूज की गई है, किन वर्ड्स का यूज किया गया, उसका मतलब क्या है, उसका एसेंस क्या है, उन सब के बारे में। ठीक है, लेकिन जो टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन होता है, ठीक है, वो लैंग्वेज को यूज करके एक अवेयरनेस डेवलप की जाती है उसमें कि भाई पूरे पैसेज का ओवरऑल मीनिंग क्या है, क्या उसमें ऑथर जो है बोलना चाह रहा है बेसिकली। ठीक है, ये हुआ आपका।
उसके बाद जो आपके स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर वो होते हैं 5। कौन कौन से हैं? डिकोडिंग करना आना चाहिए आपको, सबसे पहले बताऊंगा क्या होता है डिकोडिंग। फ्लुएंसी, वोकैबुलरी, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड कोहेशन, वर्किंग मेमोरी एंड द अटेंशन। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे डिकोडिंग के बारे में। डिकोड कैसे करते हैं कॉम्प्रिहेंशन को? ठीक है, देखिए अच्छा कॉम्प्रिहेंशन लिखना है और जल्दी लिखना है, अच्छे मार्क्स के साथ लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए पैसेज को अटेम्प्ट करते कैसे। ठीक है, यहीं पे जो है बच्चे सबसे पहले दिक्कत करते हैं, जाएंगे पैसेज को पढ़ने लग जाएंगे। कभी मिस्टेक्स मत करना दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इस पैसेज में ना ये कीवर्ड्स हैं तो मुझे इनके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, अब जैसे वो एग्जांपल में मैं समझाऊंगा आपको, जस्ट अंडरस्टैंड कि डिकोडिंग का मतलब ये है कि पैसेज जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर छोटी छोटी चीजें उनको आपको डिकोड करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके आंसर राइटिंग के लिए, जो आप आंसर क्वेश्चंस के लिखोगे। राइट, दूसरा है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब ये है कि कितने इजीली आप उस पैसेज को समझ पा रहे हो। राइट, कितनी फ्लुएंसी से आप उसको पढ़ पा रहे हो पैसेज को। वो कब हो पाएगा? जब आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी। राइट, यानी कि जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो वर्ड्स की मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है, धड़ाधड़ पढ़ दोगे आप पैसे, दिक्कत ही नहीं है कुछ। जो पैसे बच्चा 10 मिनट पढ़ने में लगाएगा, इसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, वो इजीली उसको 5-6 मिनट में पढ़ सकता है, 4 मिनट में पढ़ देगा। रीजन भी उसको सारे वर्ड्स का मतलब पता है, ओवरऑल एसेंस वो इजीली निकाल लेगा। लेकिन जिस बच्चे की वोकैबुलरी में हाथ टाइट है, फंस जाएगा वो सोचता रहेगा यार ये फलाना वर्ड आ गया, इसको मैं इसका क्या मतलब है। ठीक है, और ऐसे 5-7 वर्ड आ गए तो गेम हो जाएगा। राइट, तो वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिर आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड कोहेशन। अब देखिए पैसेज में तो जो है पूरे के पूरे जो है आपको डाटा दिया मिलेगा, उसमें से सेंटेंस आपको खुद बनाने पड़ेंगे। ठीक है, वो कैसे बनाओगे? क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली गोल क्या है, जो क्वेश्चन आपसे पैसेज के अंदर पूछे जाएंगे उसका आंसर आपको करना है, इजंट इट। और लास्ट आपका वर्किंग मेमोरी एंड अटेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट में ये वाला वोकैबुलरी के बाद। रीजन बीइंग, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन मेरा, अभी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, सब समझ आ जाएगा। ठीक है, कि यार ये क्वेश्चन था मेरा, और जब मैं पैसेज पढ़ रहा हूं ना उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, तो मेरे दिमाग में एकदम स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ यार ये कीवर्ड क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो दिस कैन बी द प्रोबेबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट, चलिए देखते हैं कि कैसे आप इस चीज को कर पाओगे। चलो सबसे पहले जो है पैसेज एक देख लेते हैं। एग्जाम में जो है इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। वही है 5 गुना 4, यानी कि ये यहाँ पे 4 गुना 5 आएगा, यानी कि 4 नंबर मिलेंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये मेरा पैसेज है। ठीक है, ये आपको, ये जो मैंने कलर किया हुआ है आपको समझाने के लिए किया हुआ है, ऐसा नहीं कि आपको कलर मिलेगा, नहीं, ये मैंने समझाने के लिए किया, जस्ट समझिए कि नॉर्मल प्लेन पैसेज आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब ये पैसेज है, एक बच्चा वो होगा जो इस पैसेज से शुरू करेगा, सेक्युलरिज्म इज द वेरी सोल ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड द डेमोक्रेसी, इंडिया हैज अ ट्रेडिशन ऑफ coexistence, tolerance, cooperation and mutual respect between all its social and religious group. Islam came to India with Muslim conquer a large number of native turns Muslim over, ये वो फलाना ढमकाना। ठीक है, अब ये मैंने पढ़ लिया, मुझे कुछ याद ही नहीं है, मुझे बस एक कीवर्ड याद है सेक्युलरिज्म, कि सेक्युलरिज्म की 3-4 लाइनों में जिक्र आता, बस वो मैंने पढ़ा है। एक वर्ड मुझे याद है इस्लाम, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन अब पूरा पैसेज आप पढ़ दोगे आपको कुछ दिमाग में रहेगा ही नहीं। रीजन बीइंग, जब आप क्वेश्चन पे जाओगे ना आपको फिर से एक बार पैसेज दोबारा पढ़ना पड़ेगा। मतलब जो काम आपका 3 रीडिंग में आप कर रहे हो वो काम आपका 1 से 1.5 रीडिंग में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वही देखते हैं। सबसे पहले जब भी आप पैसेज को देखते हो कभी भी पैसेज पे मत जाओ, सबसे पहला काम करना है क्वेश्चन के ऊपर जाओ। और आपने फील भी किया होगा, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, जब हम डायरेक्ट पैसेज पढ़ते हैं और जब हम पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर पैसेज पढ़ते हैं, कौन सा एडवांटेजियस रहता है आपके लिए, बताना मुझे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन के ऊपर जाता हूं। यहाँ पे ये देखिए, ये आपके क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट हैज बीन द ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कीवर्ड मार्क कर लिया ट्रेडिशन। ठीक है, ये मैंने अपना रफ पेज पे पीछे जो है लिख लिया, एडमिट कार्ड के पीछे लिख लिया, कहीं भी लिख लिया यार ट्रेडिशन के बारे में पूछा है, ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, रफ में उसमें लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट है व्हिच रिलीजन्स केम टू इंडिया फ्रॉम अब्रॉड। कीवर्ड मिल गया मुझे, वो रिलीजन जो इंडिया के अंदर आए हैं बाहर से, ये भी लिख लिया मैंने एडमिट कार्ड के पीछे। एडमिट कार्ड के पीछे पेंसिल से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका एडवांटेज कहां पे होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, टाइम बहुत बचेगा भाई, इस टेक्निक से बहुत टाइम बचता है आपको। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ इस्लाम टू आवर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन का कीवर्ड में लिखूंगा प्रीशियस गिफ्ट ऑफ इस्लाम टू आवर कंट्री, यानी कि इंडिया को क्या गिफ्ट इस्लाम ने दिया है। नेक्स्ट है व्हाट हैज इंडिया बीन द शाइनिंग एग्जांपल ऑफ। शाइनिंग एग्जांपल ऑफ मतलब क्या है कि इंडिया जो है किस चीज का एग्जांपल है। ठीक है, ये मैंने कीवर्ड में लिख लिया। उसके बाद व्हाट प्राइस इंडिया पेड फॉर इट्स लैप्स इन सेक्युलरिज्म, ये कीवर्ड मैंने लिख लिया। ठीक है, एक दो का मतलब हो सकता है कि जैसे लैप्स है, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा कि लैप्स क्या होता है, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा कि सेक्युलरिज्म क्या होता है,
बट फिर भी आप इसको जो है एज ए की पॉइंट जो है अपने एडमिट कार्ड के पीछे या रफ शीट के ऊपर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलते हैं पैसेज के ऊपर, ठीक है। चलो चलो पैसेज पे चलते हैं, अभी पढ़ते हैं पैसेज को क्या है, ठीक है। चलो ये आ गया, अब पढ़ते हैं पैसेज को। मेरे पास वो कीवर्ड का वो है चार्ट पूरा का पूरा। चलिए पढ़ते हैं पैसेज में क्या लिखा है। सेक्युलरिज्म इज द वेरी सोल ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड द डेमोक्रेसी, ठीक है। इंडिया हैज अ ट्रेडिशन ऑफ, अरे ट्रेडिशन ऑफ, ट्रेडिशन का वर्ड जो है मैंने अपने उसके अंदर लिखा था, ये आ गया ट्रेडिशन। अब मैं क्या होऊंगा ना, मैं अब बिल्कुल मेरे ये हो जाएगा, घोड़े दौड़ जाएंगे दिमाग के, हाँ यार ट्रेडिशन के बारे में क्वेश्चन में था, तो यहां से आंसर आपका निकलेगा, ठीक है। क्या है लाइन पढ़ते हैं। इंडिया हैज अ ट्रेडिशन ऑफ को एग्जिस्टेंस, टॉलरेंस, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन ऑल इट्स सोशल एंड रिलीजियस ग्रुप्स। मतलब इंडिया के अंदर एक ट्रेडिशन रहा है कि जितने भी सोशल और रिलीजियस ग्रुप है इंडिया के अंदर वो को एग्जिस्टेंस रहते हैं, टॉलरेंट उनके अंदर बहुत है, टॉलरेशन, उसके बाद कोऑपरेशन के साथ रहते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ रहते हैं, एक दूसरे धर्मों की इज्जत हम करते हैं, साथ में सब कुछ रहते हैं। आंसर बन गया आपका, यही पूछा था आपसे, ट्रेडिशन का वो था ना आपको कीवर्ड याद। तो यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, इस तरीके से जो करके कर सकते हो, या फिर कर सकते हो अंडरलाइन इस तरीके से, ठीक है। ये आप पेन चेंजेस में कर सकते हो, या तो आप पेंसिल से मार्क कर लो कि यार यहां से मेरा आंसर बनेगा, यहां पे लिख सकते हो 1। इसका मतलब क्या है कि आंसर 1 का जो है यहां से आपका आंसर निकालना है मुझे, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। इस्लाम केम टू इंडिया विद मुस्लिम कॉन्कर्स, लार्ज नंबर ऑफ नेटिव टर्न्स मुस्लिम ओवर द पीरियड एंड प्रेजेंटली दे मेक अप द सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ द नेशन। द कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लाम, आ गया क्वेश्चन, कीवर्ड आ गया ना, द कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम ने क्या कंट्रीब्यूट किया इंडिया के अंदर। तो ये आपका यहां से आप क्या करोगे, मार्क कर लोगे कि दूसरा क्वेश्चन का आंसर यहां से बनाऊंगा, ठीक है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लाम टू इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन हैज बीन स्पेक्टेकुलर, इट एडेड वैरायटी, कलर एंड रिचनेस टू द नेटिव हेरिटेज। इस्लाम enriched India with architectural wonders, the most precious being the Taj Mahal, ये आ गया ना प्रीशियस, ठीक है। द सिंबल ऑफ एस्थेटिक इंडिया था ना उसमें, इस्लाम ने क्या प्रीशियस गिफ्ट इंडिया को दिया है, या गया प्रीशियस बीइंग द ताजमहल। थर्ड क्वेश्चन का आंसर मेरा यहां से बन गया, राइट। चलो आगे पढ़ते हैं। ये इधर से, क्रिश्चियनिटी हैड प्रीसीडेड इस्लाम टू इंडिया, सेंट थॉमस द 12th disciple of Christ arrived in India to preach his message when Saint Peter was in Rome. Parsis came to India in 8th century to escape from the religious persecution in Iran. They brought Zoroastrianism. Jews sailed to the India 2000 years ago to settle down in Mumbai, Pune, Kochi and Chennai. Sorry, दिल्ली। अब यहाँ से मुझे पता लगा कि अलग अलग रिलीजन्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा, विच रिलीजन्स केम टू इंडिया फ्रॉम अब्रोड। ये सारा डेटा आपको मिल गया, यहाँ पे आप मार्क कर लो जो भी क्वेश्चन नंबर था एग्जैक्टली, कि यहाँ से मेरा वो वाला आंसर निकलेगा, राइट। चलो नेक्स्ट पे चलो। Hinduism itself was a religious conglomeration of thousands of the sect have distinct belief, rituals and customs and practices. 3 nearly different religions branched out of it, namely Buddhism, Jainism, Sikhism have separate places of worship and holy books, ठीक है। हिंदुइज्म से भी जो है ये अलग अलग रिलीजन आपके निकले, इनके अलग से खुद की बुक्स होती है और अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस होते हैं वर्शिप करने के। इन इंडिया रिमेन्ड अ शाइनिंग एग्जांपल ऑफ, आ गया कीवर्ड शाइनिंग एग्जांपल, हमने पढ़ा था। किसका है शाइनिंग एग्जांपल? ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी नोवेयर एल्स फाउंड इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट। ये हमने मार्क कर लिए, तो हमारे यहाँ पे जो है जो भी आपका चौथा, पांचवा, तीसरा जो भी क्वेश्चन था वो यहाँ पे आप लिख लोगे, ठीक है। ऑनरिंग दिस eternal spirit of India, our constitution makers declare our nation to be a secular state without any discrimination. Although the people of our country are deeply religious, yet they don't harbor any ill will or intolerance against their faiths. Even during the freedom struggle, the leaders who led it made secularism a basic policy to rally all the people against the British. The secular polity was fiercely strengthened by Mahatma Gandhi, himself a deeply religious Hindu. He had great respect for all other religions. ठीक है, next है आपका to divide the Indians. The colonial rulers tried to destroy the vile spirit of secularism by aiding and abetting communal forces. Some of our people forget that sacred tradition and played in the hands of the British. Our country paid a terrible price for that lapse. Lapse आ गया ना, lapse in the secularism दिया हुआ था कीवर्ड, यहाँ पे लिख लो कि हमारा पांचवें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से निकलेगा, ठीक है। India got divided into 2 nations and we lost the father of the nation, Mahatma Gandhi, to the bullets of the degenerated fanatic who had no use for our secular legacy. It should teach us a lesson that only a secular spirit will keep India going. ये हमने पैसेज पढ़ा। इस पैसेज से पढ़ के मुझे ओवरऑल क्या पता चला, ये आपको सोचना है वहां पे बैठ के।
देखो आपका काम कितना आसान हो गया, 1 मिनट लगे आपके क्वेश्चन पढ़ने में, एक बार पैसेज आपने पूरा पढ़ दिया। नाउ यू आर रेडी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। आई कैन गारंटी यू आर रेडी टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, और आप बहुत बढ़िया आंसर लिख पाओगे जो बच्चा पहले डायरेक्ट पैसेज पढ़ता है उसके मुकाबले, क्योंकि पैसेज पढ़ के तो आपको समझ में नहीं आएंगे आधी चीजें, राइट। उसके बाद अब आपको क्या करना है, मुझे यहां से क्या पता चला कि भाई यहाँ पे बात हो रही है इंडिया के बारे में। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, अलग अलग रिलीजन्स इंडिया के अंदर आए हैं, जैसे कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, ज्यूज वगैरह वगैरह, ठीक है। इस्लाम जो है फलानी जगह से आया है, इस्लाम ने इंडिया को बहुत कुछ दिया है, जैसे आर्किटेक्चरल वंडर्स, फॉर एग्जांपल ताजमहल दिया है। उसके बाद इंडिया जो एक सेकुलर कंट्री है वो रिस्पेक्ट करता है सभी रिलीजन्स की, सभी लोगों की, सब एक साथ मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं, और वहां पे जो है डाइवर्सिटी इन द जो भी था वो लाइन वो आपका देखने को इंडिया के अंदर मिलेगा। लेकिन सेकुलरिज्म के ऊपर जो है जब नजर लग जाती है किसी की तो जो है हमारा बहुत नुकसान होता है, जैसे कि हमने देखा इंडिया के ऊपर जब नजर लगी थी उसकी, या फिर आप समझ सकते हो कि सेकुलरिज्म के ऊपर जो भी लैप्स हुआ उसमें, तो इंडिया जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। और हमने जो अपने ग्रेट फादर को जो है महात्मा गांधी जी को लॉस्ट कर दिया, मतलब ओवरऑल पैसेज ये है आपका, ठीक है। अब चलते हैं दोबारा से क्वेश्चन के ऊपर। मैं कह रहा हूं पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। What has been the tradition of India? ठीक है, बताओ ट्रेडिशन ऑफ इंडिया का क्या मैंने बताया था आपको। जब आप पैसे पढ़ोगे तो तुरंत जो है आप इनके आंसर खुद से दे पाओगे। ट्रेडिशन ऑफ इंडिया क्या है? एक साथ लोग रहते हैं, सद्भावना के साथ रहते हैं, विदाउट एनी लड़ाई झगड़ा, ठीक है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट है सभी के प्रति, सभी रिलीजन्स के प्रति, कोऑपरेशन की भावना है सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और कम्युनिटीज के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक लाइन हमने अपनी तरफ से जोड़ दी ताकि आंसर भी हमारा ढंग से लगे। क्या लगे? इंडिया इज अ कंट्री वेयर पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स लिव टुगेदर इन पीसफुली, दैट्स इट। कौन सा इसमें कोई ये भी नहीं बोल सकता कि आपने अपनी तरफ से लिख दी, यही तो बोला है पैसेज में ओवरऑल, राइट। आंसर आपका आ गया, कितनी लाइन में आया? 1 2 3 4। इसी को अगर मैं अगर उसमें लिखूं, अब देखो मैंने क्या बताया था, 4 से 5 वर्ड आपको लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 रफली अराउंड, ज्यादा नहीं, 30 वर्ड आपके हो जाएंगे, ठीक है। 5-5 वर्ड भी आप लिखोगे। अब जैसे कुछ बड़े वर्ड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टॉलरेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक लाइन में 2 ही वर्ड आएंगे बस, ठीक है। तो आपका आंसर जो है 6-7 लाइन तक पहुंच जाएगा इजीली, बहुत बढ़िया मार्क्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच रिलीजन केम टू इंडिया फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। डिफरेंट रिलीजन्स केम टू इंडिया एट डिफरेंट टाइम्स। रिलीजन्स व्हिच केम टू इंडिया आर इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जोरास्ट्रियनिज्म एंड ज्यूइश। इस्लाम केम फ्रॉम मक्का एंड मदीना, ये अपनी तरफ से आप लिख सकते हो। क्रिश्चियनिटी केम फ्रॉम वेस्टर्न एशिया एक्सेट्रा, राइट। ये भी आप देखोगे 30 वर्ड में हो जाएगा, आंसर आपका बन गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ इस्लाम टू आवर कंट्री। अब एक वर्ड में भी इसका आंसर हो सकता है सीधा ताजमहल, दैट्स इट, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, हो गया। सीधा आंसर हो सकता है ताजमहल, बस एक वर्ड में भी हो सकता है, लेकिन एक वर्ड क्या है, 4 नंबर देगा कौन आपको, बात वो है, ठीक है। मैंने क्या लिखा इसमें, इस्लाम एडेड वैरायटी, कलर्स एंड रिचनेस टू द नेटिव हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस एंड डेजलिंग गिफ्ट ऑफ इस्लाम टू इंडिया इज ताजमहल। बिसाइड अदर आर्किटेक्चर मार्वल्स, इट इज इंक्लूडेड इन द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। होगी एक डेडलाइन मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दी, isn't it? Next आपका, what is the India? What has India been the shining example of? India has been the most shining example of unity and diversity in the whole world. In our country, people from, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, different religions, different dialects, different castes live peacefully, which makes us the truly secular country. कितना जबरदस्त आंसर है, कोई दिक्कत? Next आपका, what price India paid for its lapse in the secularism? As a result of the lapse in the secularism, our country was partitioned into 2 countries. We lost the father of the nation to the bullets of the communal minded youth. इसमें 1-2 लाइन और अपनी तरफ से आप ऐड कर सकते हो, भारत एंड पाकिस्तान, कौन पूछ रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको एक अच्छा कॉम्प्रिहेंशन लिखना है विद एग्जांपल, मैंने आपको समझाया। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा आपको ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज का चाहिए उसके बारे में भी बात करते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।